क्यों बात हो रहा है उधर? क्या बात कर रही हो? तो मेरी आवाज आ रही है ना इसमें माइक में? क्लास में तो आ ही रही हुई, इसमें आ रही कि नहीं आ रही? देखो आ रही है, आ रही है, आ रही है। म्यूट कर लो। वही शुरू करेंगे यहीं से, फिर तो पिछले क्लास में जहाँ पे छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा रिकैप, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कौन बताएगा रिलेटिव और एब्सोल्यूट के बीच डिफरेंस? हाँ तो कहिए तो। रिलेटिव रेफरेंस एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस, क्या अंतर था? हम जब पूछे तो एक बार बोलना चाहिए था ना कि सर नहीं समझ में आया, और समझ में आया तो बताओ। और कोई पीछे? तुम नहीं पता, सीधे खड़ा रहो। तुम बताओ तुम। तुम खड़े हो? अच्छा, कौन सा फॉर्मूला सेम होता है? अच्छा, एब्सोल्यूट में एब्सोल्यूट बदल जाता है। रोहित कुमार म्यूट कर लो अपने आप को। रोहित कुमार सर मेरा अनम्यूट है। अभी ऑन था ना, आवाज आ रहा है तुम्हारी तरफ से। और ये 74 तुम म्यूट करो। रोहित गिरी, हाँ नहीं समझ में आया तुम्हारा जवाब, फिर से बताओ हमको। एब्सोल्यूट सेम रहता है। तुमको समझ में आया पीछे वो? हाँ, तुम्ही को बोल रहे, तुम्ही को बोल रहे। यस, खड़ा हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे आगे वाला। हाँ हाँ, जो जिसने जो रिप्लाई किया एब्सोल्यूट और रिलेटिव का, तुमको समझ में आया? नहीं समझ में आया? ठीक है, सब लोग बैठ जाओ। समझ में आ गया? हमको समझ में आ गया, किसी को समझ में नहीं आया? समझ में आ। अच्छा देखो, अगर मान लो हम A1 में कोई वैल्यू लिखे हैं, A1 में कोई वैल्यू लिखे हैं और B1 में कोई वैल्यू लिखा हुआ है, तो A1 प्लस B1 करेंगे अगर नेक्स्ट वाले C1 में, तो A1 और B1 का सम आएगा ना, हमको मिलेगा। तो एक सेल की बात है, मान लो पूरा कॉलम लिखा हुआ है, पूरा कॉलम लिखा गया है, पूरा फिजिक्स का मार्क्स है सारे स्टूडेंट का,
सारे केमिस्ट्री का मार्क्स है और सारा मैथ का मार्क्स है, ठीक है। और हमको सबका टोटल चाहिए, इधर रोल नंबर नेम भी है साथ में, तो हमको सबका नंबर चाहिए, सबका टोटल चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम तो बड़ा आसानी से लिख देंगे ना, फिजिक्स का सेल का एड्रेस इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, टोटल आ गया। ओके, नेक्स्ट वाला का कैसे आएगा, नेक्स्ट वाला में सेम काम करेंगे हम, उसका फिजिक्स, उसका केमिस्ट्री, उसका मैथ, ये काम हमको करना पड़ेगा सब में। समझो, सुनो क्या हो रहा है, कह रहे हैं सब में करना पड़ेगा। और अगर ये लंबा, ये पूरा का पूरा अगर 1000 रिकॉर्ड है तो 1000 बार हमको हर सेल में जाके 1000 बार टाइप करना पड़ेगा फॉर्मूला। ओके, तो ये फैसिलिटी है एक्सेल की तरफ से कि अगर आप एक बार आप फार्मूला लिख दे रहे हैं तो जैसे ही ड्रैग करिएगा तो फार्मूला में अगर हम रो में ड्रैग कर रहे हैं तो रो नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता चला जाएगा। पहला वाला जो था C1 में जो लिखे थे A1 प्लस B1 लिखे थे, तो ड्रैग करोगे तो C2 में आ जाएगा, तो C2 में जैसे आएगा तो A2 प्लस B2 हो जाएगा। फिर नीचे आएंगे तो C3 में आएंगे, जैसे ही C3 में आएंगे तो A3 प्लस B3 हो जाएगा। जैसे जैसे घटाते, जैसे ड्रैग करते चले जाएंगे अपने आप फार्मूला मेरा ड्रैग होता जाएगा, तो हमको हर सेल में आके फार्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, अच्छा, इधर ड्रैग कर रहे थे तो A1 A2 A3 4, अब मान लो हम ड्रैग करें कॉलम वाइज, तब क्या होगा, तो हम ऐसे कर रहे थे तो रो वाइज कर रहे थे तो रो इंक्रीमेंट हो रहा था, कॉलम वाइज करेंगे तो कॉलम इंक्रीमेंट होगा, बी का सी का डी आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यही है हमारा रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव मतलब पहले वाले के रिस्पेक्ट में मेरा एक बढ़ गया, पहले वाले के रिस्पेक्ट में मेरा एक बढ़ गया, समझ में आ रहा है। तो मोस्टली फार्मूला हम यूज करते हैं तो उसमें हम लोग रिलेटिव ही यूज करते हैं, क्योंकि हमको पूरे शीट में वो फार्मूला चाहिए होता है। अब हमको निकालना है सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस, प्रॉफिट या लॉस निकालना है हमको सारे प्रोडक्ट का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, परचेज प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर देंगे हम वहां पे, तो आ जाएगा, जहां लॉस होना हुआ माइनस में आएगा, जहां प्रॉफिट हो गया प्लस में आ गया, ठीक है। मतलब हद है। अब तुम लोग का जो सेंस ऑफ ह्यूमर इतना खराब है, इतना खराब सेंस ऑफ ह्यूमर है तुम्हारा, तुम आईटी के हो यार, अब हमको शर्म आ जाएगा तुम ऐसे करोगे तो। ठीक है, सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा सा हाई रखो, छोटे छोटे बात पे हंसी नहीं आनी चाहिए, है ना। अच्छा चलो, हो गया। अब हमको ये बताओ कि हमको वैसा रेफरेंस चाहिए जिसको हम ड्रैग करें इधर उधर, ठोक पीट कुछ भी करें, उसका रो कॉलम कुछ नहीं बढ़ना चाहिए, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, है ना। और उसको कैसे करते हैं हम लोग, जिसके आगे डॉलर लगा दो भी सेट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो अगर मान लो A1 है, A के आगे डॉलर लगा दिए, A के आगे डॉलर लगा दिए, तो उसको नीचे क्रॉस करेंगे तो A1 A रहेगा, 1 2 3 4 बढ़ सकता है, क्योंकि हम लोग रो को फिक्स नहीं किए हैं। लेकिन उसको अगर तुम कॉलम में ड्रैग करोगे तो वो फिक्स रहेगा, A का यही रहेगा, और 1 चूंकि 1 ही रो में है तो वही रो रहेगा। लेकिन हमारा कॉलम फिक्स हो गया क्योंकि हम लोगों ने A के आगे डॉलर लगा दिया है। अगर तुम A को छोड़ दो, रो नंबर 1 के आगे डॉलर लगा दो, तो जब ड्रैग करोगे इधर वाइज तो क्या होगा, रो मेरा 1 ही रहेगा, रो सेट हो गया, वो फिक्स हो गया। लेकिन उसको ड्रैग अगर हम करेंगे कॉलम वाइज तो A B हो सकता है, इसके लिए मना नहीं किया है, क्योंकि उसके आगे डॉलर नहीं लगा गया है। लेकिन अगर दोनों की तरह डॉलर A डॉलर I 1 कर देते हैं तब क्या होगा, तुम कुछ भी कर दो वो चेंज नहीं होगा। तो जो चेंज हो जाता है वो रिलेटिव है, जो नहीं चेंज हो जाता है वो एब्सोल्यूट है। सिंपल, कितना आसान है बताओ, अब लग रहा है ना कितना आसान सवाल किए थे। ओके, तो एब्सोल्यूट करने का जो तरीका है, देखो ये पूरा पहले वाला जो $A $2 ये कंप्लीट
मेरा एब्सोल्यूट है, नीचे वाला में देखो ए के आगे डॉलर नहीं लगा हुआ है लेकिन 2 के आगे लगा हुआ है, मतलब कॉलम इज नॉट फिक्स बट रो इज फिक्स। तो हम क्या करें, जब हम टोटल कर रहे थे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो जब हम उसको ड्रैग कर रहे थे तब वो कोई फिक्स नहीं करना था। ओके, अब हमको ऊपर में कहीं फुल मार्क्स लिखा हुआ है, ऊपर में फुल मार्क्स लिखा हुआ है। अब हमको परसेंटेज निकालना है, क्योंकि हम मंथली भी ले रहे हैं, वीकली टेस्ट भी ले रहे हैं, और तुम्हारा एक जो इंटरनल टेस्ट है वो भी ले रहे हैं। हर टेस्ट के लिए अलग अलग शीट नहीं बनाया जाएगा रिजल्ट का, एक ही शीट होगा। उस शीट पे फुल मार्क्स हम लिख देंगे इतना है, और अकॉर्डिंगली हम निकाल लेंगे तुम्हारा परसेंटेज कितना आया है। ठीक है, किसी एक सेल में हम फुल मार्क्स लिखेंगे, वो हो सकता है कि 10 हो मार्किंग के केस में, असाइनमेंट के केस में 20 हो सकता है, या हम ऐसे तुम्हारा एग्जाम लेंगे तो 50 हो सकता है, और हम टर्म इंड वाला इंटरनल लेंगे तो 100 नंबर का लेंगे मान लो, तो 100 भी हो सकता है। तो हम बार बार अलग अलग क्यों करें, एक ही फार्मूला लिखते हैं, टोटल में परसेंटेज में एक ही फार्मूला लिख देंगे, तुमको बाकी शीट भरना है, परसेंटेज आ जाएगा। तो हमने एक वहां पे टोटल मार्क्स का एक सेल रिजर्व कर दिया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, टोटल तो निकाल लिए थे, टोटल निकाल लिए थे, अब परसेंटेज निकालना था। परसेंटेज में हम क्या किए कि हम तुम्हारा टोटल मार्क्स गुना 100 बटा पूर्णांक, टोटल मार्क्स कर दिए, आ गया परसेंटेज, आ गया ना। अगर वो 100 होगा तो 100 के हिसाब से 75 होगा तो 75 के हिसाब से तुम्हारा निकल गया। अब हम इसको ड्रैग करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, सब जगह नहीं होगा, हो जाएगा यार। मेरे सवाल के टोन से तुम अगर अपना जवाब चेंज करो तो कैसे काम चलेगा, नहीं होगा सर, नहीं होगा, जस्टिफाई करो। क्योंकि तो फिक्स ने डॉलर लगाया नहीं, तो पहले भी तो टोटल निकाले थे, डॉलर नहीं लगा रहे थे, तो वो तो हो रहा था। सर वो चेंज किया ना। बैठ जाओ, इसका जवाब सही है। अब तुम लोग बताओ कैसे। रो चेंज होता जाएगा, एग्जैक्टली। तो रो किसका किसका चेंज होगा, टोटल वाला का भी चेंज होगा, और साथ वो रेफरेंस है उसका भी तो चेंज हो जाएगा। अगर मान लो हम K2 में लिखे हैं और पहला वाला तो परसेंटेज निकाल दिया, जैसे ही ड्रैग किए नीचे सब एक एक बढ़ गया, K2 भी K3 हो गया, और K3 में तो 0 मिलेगा क्योंकि वहां वो सेल खाली है ना। तो वो रेफरेंस तो चेंज नहीं होना मांगता था, वो वैसे ही रहता, वो स्टिक रहना चाहिए था। तो अब क्या करें बताओ, प्रॉब्लम तो मिल गया, क्या करें, सॉल्यूशन क्या है, डॉलर लगा देंगे, है ना। वैसे डॉलर का बहुत चल रहा है अभी, बहुत कुछ चल रहा है डॉलर का, डॉलर लगा देंगे। ओके, तो किधर डॉलर लगाए हम, कॉलम के साथ लगाए, रो के साथ लगाए, या दोनों के साथ लगाए, दोनों के साथ लगाए तो सब एक ही जवाब, तो पक्का जवाब है कि अब कंप्लीट फिक्स हो गया। लेकिन हम दोनों के साथ नहीं लगाना चाहते हैं, रो या कॉलम के साथ लगाना चाहते हैं, तब हाँ, मतलब अगर K2 में लिखा हुआ है तो $2 करेंगे तो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम नीचे ड्रैग करने वाले हैं ना, नीचे ड्रैग करेंगे, इससे को रो फिक्स करना है। बहुत बढ़िया, शाबाश, यही था, बहुत आसान आसान चीज है। यही चीज यहाँ पे है, देखो, एक्सेल अलाउ अस टू रेफर टू एनी सेल ऑन एनी वर्कशीट which can be especially helpful if you want to reference a specific value from one worksheet to another। अगर एक शीट में अगर कुछ लिखा गया है, उसका रेफरेंस हम दूसरे शीट में चाहते हैं, उसका रेफरेंस दूसरे शीट में चाहते हैं, तो कैसे पढ़ेंगे हम। अगर एक शीट में लिखे हैं तो हम तो पढ़ लेते हैं, रो नंबर, कॉलम नंबर और रो नंबर लगा के डेटा मिल जाता है, A1 सेल का डेटा मिल जाता है। लेकिन यही A1 शीट 1 पे लिखा हुआ है, उसका वैल्यू हमको चाहिए शीट 2 के किसी सेल में। ठीक है, तो जिस शीट पे हम हैं उसके बियॉन्ड किसी शीट का कोई सेल कैसे पढ़ेंगे। तो डू दिस वी नीड टू बिगिन अ सेल रेफरेंस विद द वर्कशीट नेम फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन पॉइंट या एक्सक्लेमेशन साइन, ये वाला है लंबा डंडा नीचे डॉट। फॉर एग्जांपल, इफ यू नीड टू रेफर सेल A1 ऑन शीट 1, its cell reference would be sheet 1 एक्सक्लेमेशन साइन A1। ठीक है, मान लो यही वाला चीज, ये चीज जो है
हम शीट 2 के C2 में लिखें, शीट 2 के C2 सेल में लिखे हैं, तो वहां पे क्या वैल्यू दिखेगा? शीट 1 के A1 का वैल्यू हमको वहां पे आ जाएगा। तो क्या ये कैसे लिखेंगे हम लोग? इक्वल टू करके नहीं लिखोगे तो वो सिंपल टेक्स्ट हो जाएगा, वो सिंपल टेक्स्ट हो जाएगा, तो वो ऐसे ही दिखेगा तुमको शीट A1 वगैरह वगैरह। लेकिन इक्वल टू करके लिखोगे तो वो वैल्यू वहां से उठा के लेके आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और था कि हम लोग कोई चीज का नेम हम यूज करते हैं ना, तो 2 वर्ड में नेम लिखते हैं क्या? एक ही वर्ड में लिखते हैं नेम? फाइल नेम हो, फाइल नेम अगर तुमको बनाना हो, डॉस के जमाने की बात कर रहे हैं, या फिर तुमको किसी तरह का कोई नेम लिखना हो, तो हम लोग एक वर्ड ही यूज करते हैं, 2 वर्ड। तो विंडोज में तो 2 वर्ड भी यूज होता ही है। ठीक है। तो अब करना क्या है कि मान लो हम लिखे हैं फेब अटेंडेंस, मार्च अटेंडेंस, ऐसा करके टैब बनाया गया है, मंथ का नाम साथ में अटेंडेंस। ठीक है। तब इसको कैसे करेंगे? अगर हम लिखते हैं, यहाँ देखो शीट 1 लिखा है ना, हम यहाँ पे लिखते हैं मार्च स्पेस अटेंडेंस साइन A1, तो फॉक्स एक्सेल को लगेगा कि तुम अटेंडेंस नाम के शीट से सेल पढ़ना चाह रहे हो, लेकिन हम लोग अटेंडेंस नाम का शीट तो है ही नहीं, सारा का सारा जैन अटेंडेंस है, जनवरी है, फरवरी, ये सब लगा हुआ है, तो हम कुछ नहीं करता, सिर्फ सिंगल कोट से सबको घेर देना है। समझ में आई बात? सिंगल, बिल्कुल बिल्कुल, बिना किए तो छोड़ेंगे नहीं, करके दिखाएंगे ही। अभी यहाँ समझ लो, वहां करके दिखाएंगे ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। क्या कर रहे हैं देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ सेल A1 ऑन वर्कशीट नेम्ड जुलाई अटेंडेंस, एक टैब है शीट 1 या शीट 2 जिसको रीनेम कर दिए जुलाई स्पेस अटेंडेंस नाम से। ओके। और हमको उसके किसी सेल को पढ़ना है किसी दूसरे शीट के लिए, तो हमको जो लिखना होगा वो ऐसा लिखना होगा। यहाँ देखो नीचे नहीं दिख रहा है, तो जुलाई अटेंडेंस सिंगल कोट से उसको इनक्लोज कर देना है बस, क्योंकि 2 वर्ड हो गया ना, दोनों वर्ड के नाम से मेरा शीट। हाँ नहीं, तुम लोग को यहाँ थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ठीक है, अभी हम तुमको दिखाते हैं, रुक जाओ। ये दिख रहा है जुलाई अटेंडेंस है ना, ठीक है, तो सिंगल कोट ऊपर और सिंगल कोट साथ में घेर दिया, उसको घेरने से वो एक वर्ड हो गया। अब एक्चुअली उसको एक वर्ड के रूप में उसको यूज करेगा। फाइन, शीट का नाम है जुलाई अटेंडेंस। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, उसको ऐसे यूज करेंगे। ठीक है। हाँ, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे पास कि हम नाम में स्पेस नहीं रख सकते। ओके, क्या बोल रहे हो? मान लो कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 45, ठीक है, A1 में लिखे 45, और शीट 2 में चाहिए हमको, शीट 2 में यहाँ पे चाहिए वो नंबर, वो डेटा यहाँ पे कैसे लिखेंगे? शीट 1, कौन था? A1 था ना, ठीक है। 45 यहाँ पे देखो 45 था, रेफरेंस मिल गया इसको, यहाँ पे आ गया 45। अच्छा ये बताओ, अब ये बताना है कि अगर इस 45 को चेंज कर दे तब क्या होगा? इसको अगर हम 55 कर दे तो क्यों चेंज होगा? वो तो 45 तो था ना। एग्जैक्टली, हम लोग रेफरेंस इस सेल का दिए, वैल्यू का नहीं दिए। हम लोग रेफरेंस दिए शीट 1 के A1 का। शीट 1 के A1 में घोड़ा हुआ तो घोड़ा वहां दिखेगा, हाथी हुआ तो हाथी वहां दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 55 दिखेगा। ठीक है, इसके बाद एक्सेल का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पर हम लोग आ गए हैं, और वो है फंक्शन। फंक्शन हम लोग
बचपन में मतलब 10th 8th 9th में भी पढ़े थे, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9 देन फाइंड द वैल्यू इफ एक्स इक्वल टू 9, ऐसा पढ़ते थे ना। फंक्शन ऑफ एक्स का कुछ फंक्शन दिया होता था और एक्स वाला वैल्यू को हम लोग उसमें पुट करते थे, और हाँ पॉलिनोमियल भी था, क्वाड्रेटिक भी था और सिंपल भी था, है ना, ऐसा था। ओके, फंक्शन का मतलब तुम क्या समझते हो? पहले से डिफाइन किया हुआ है, पहले से डिफाइन किया हुआ है ना, पहले से डिफाइन किया गया है और हम उसको उस वैल्यू के हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करा देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम कहीं गए किसी फ्रेंड के यहाँ, उसके यहाँ देखिए बड़ा जबरदस्त टीवी आया हुआ है, तो उससे पूछे इसका फंक्शन क्या है, पूछोगे नहीं इसका फंक्शन क्या है, बोला कि बस इसका फंक्शन कुछ नहीं है, रिमोट से वाला दबा देना है, तो बोला ऐसे कर देना, वो ऐसे कर देना, वैसे हो जाएगा। तो वो फंक्शन बता दिया, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो हम तुमको वो फंक्शन बताए, देखो ये फंक्शन है, क्या करना है, तो इसको ऐसे ऐसे करना तो हो जाएगा। ठीक है, तो वो फंक्शन जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो फंक्शन ऑलरेडी बिल्टअप है, वो बनाया गया है, वैसा डिजाइन करके रखा गया है, हमको सिर्फ उसको यूज कर लेना है। पावर बटन दबाएंगे तो पावर ऑन हो जाएगा, वो उसका प्रोसेस है, उसका फंक्शन है ना। वॉल्यूम वाला वॉल्यूम अप दबाएंगे तो वॉल्यूम अप हो जाएगा, वो उसका फंक्शन है। ठीक, तो सॉफ्टवेयर में उसी फंक्शन को कैसे यूज करते हैं उसका नाम भी फंक्शन ही रखा गया है, उसका नाम भी फंक्शन रखा गया है। वहां तो आप टच करके प्रेस करके घुमा के आप फंक्शन कर लेते थे, यहाँ फंक्शन कैसे करिएगा, उसके नेम से, उसका नेम से हम फंक्शन को कॉल करेंगे, और जो घुमाना दबाना था वो हम वैल्यू के रूप में उसको आर्गुमेंट देंगे, तो उससे वो फंक्शन रन करेगा और मेरा वो काम कर देगा जो प्री डिफाइंड है, उसको बोलते हैं हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन। प्रोग्रामिंग में हम लोग फंक्शन खुद बनाते हैं। फंक्शन दो तरह का, जब तुम लोग प्रोग्रामिंग पढ़ोगे, सी पाइथन जो भी पढ़ोगे, उसे तो हम लोग फंक्शन दो तरीके का पढ़ेंगे। एक तो फंक्शन वो जो यूजर डिफाइंड होगा, यूजर डिफाइंड होगा, एक फंक्शन वो जो उस टूल्स की तरफ से मिलेगा, उस लैंग्वेज की तरफ से मिलेगा, उसको बोलते हैं हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन कहने का क्या मतलब, रेडीमेड फंक्शन है एकदम, वो जैसे लाइब्रेरी में बुक्स रखा हुआ है ना, तुमको बाय नहीं करना है, जाना है, उठाना पड़ना है, वैसे ढेर सारा फंक्शन बना के रख दिया गया है, तुम जाओ उठाओ यूज करो। ठीक है, प्रोग्रामिंग वाले में होता क्या था कि बहुत सारा लाइब्रेरी फंक्शन तो होता था, लेकिन हमको जो काम करना है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है ना, छोटा छोटा फंक्शन, स्क्वायर रूट निकालने का, पावर निकालने का, कंकैटिनेट करने का, ये सब छोटा छोटा काम जो है वो सब फंक्शन में हो गया। लेकिन हम सैलरी किसी का कैलकुलेट करना है ना, पीछे लास्ट बेंच क्या हो रहा है, ध्यान दो इधर, तो सैलरी कैलकुलेट करना है, उसका ये सब काम करना है, तो ये सब काम तो हमको मिलेगा नहीं ना बना बनाया, वो तो हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उसको बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक्सेल में क्या है, एक्सेल में टन्स ऑफ फंक्शन है, इतना फंक्शन है तुम देखोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, इसे नहीं दिखाएंगे। अच्छा, दिमाग नहीं खराब होगा, एक्चुअली क्या है ना कि सारा फंक्शन हम दिखाएंगे यार, डोंट वरी। अब इतना फंक्शन है, सारा फंक्शन मेरे काम का नहीं है, सारा फंक्शन मेरे काम का नहीं है। हर कुछ फंक्शन है इंजीनियर्स लोग के लिए, मैकेनिकल इंजीनियर होंगे उनके लिए, कुछ अकाउंटेंट के लिए, है ना, फाइनेंशियल सर्विसेज वाले, फाइनेंशियल का तो एफ समझ में नहीं आता, कहाँ समझ में आएगा, है ना। तो इस तरह से बहुत सारा फंक्शन है। हाँ, जो फंक्शन हम लोग के लिए है ना, आईटी वाला फंक्शन, सब फंक्शन हम लोग देखेंगे, यूज करेंगे, और कुछ फंक्शन उधर वाला भी देखेंगे, धावा बोलेंगे उधर है, पकड़ा गया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ओके। फंक्शन का मतलब समझ आ गया है ना। तो हम जब फंक्शन नाम बताएंगे तो पूछना क्या फंक्शन है इसका, तो हम बताएंगे इसका क्या फंक्शन है। A function is predefined stored formula that performs calculation using a specific value in a particular order. All spreadsheet programs include common function that can be used for quickly finding the sum, average, count,
मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू फॉर अ रेंज ऑफ सेल। ये सब देखे हैं हम लोग, है ना? देखे कि नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं हम लोग। देखे थे ऑटो सम, देखे थे ऑटो सम, देखे थे एवरेज मिन मैक्स देखे थे। ओके, अच्छा ऑटो सम क्या करता था? सम कर देता था जितना हम पूरा रेंज सेलेक्ट करते थे। ओके, एवरी फंक्शन हैज टू पार्ट, दो पार्ट होगा फंक्शन का। पहला फंक्शन का नाम जिससे कॉल करेंगे, उसके बाद उसको क्या पैरामीटर चाहिए, है ना? क्या पैरामीटर चाहिए? ऑन चाहिए। मान लो कि हम टीवी को बोले पावर ऑफ या पावर ऑन, तो पावर हो गया फंक्शन, ऑन हो गया उसका पैरामीटर जिसके आधार पे वो ऑन या ऑफ हो गया। एलेक्सा स्विच ऑन द पावर बोलते हैं ना हम लोग, तो स्विच ऑन मेरा हो गया कमांड या फंक्शन बोलो, है ना? तो उसी में हमारा पैरामीटर भी है और फंक्शन का नाम भी रहेगा। तो दो पार्ट होगा, तो पहला हो गया फंक्शन का नाम, दूसरा हो गया आर्गुमेंट लिस्ट या पैरामीटर लिस्ट, दोनों बोल सकते हैं उसको। एग्जाम्पल देखो, सम और ब्रैकेट के अंदर A1 कोलोन A9 क्या लिखा है बाद में। अब यहाँ पे बताओ कौन सा फंक्शन का नाम है और कौन सा फंक्शन का नाम है। क्लियर है? सम फंक्शन का नाम है और ब्रैकेट के अंदर जो है वो पैरामीटर है। ओके, arguments can be individual cell or cell range and must be enclosed within the parenthesis. We can include one argument or multiple argument depending on the syntax required for the function. बात समझ लो, parenthesis जो है ब्रैकेट स्मॉल वाला, वो सिग्नेचर है फंक्शन का। अगर वो नहीं दोगे तो कोई भी एप्लीकेशन हो वो उसको फंक्शन रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा। You have written the name of any function, it will recognize only by the name and the parenthesis, open and close parenthesis. Okay? जो आर्गुमेंट देना है कहाँ देना है? उसी पैरेंथेसिस में। ऐसा बहुत सारा फंक्शन मिलेगा जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं जाता है, जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या उसमें हम पैरेंथेसिस देंगे कि नहीं देंगे? अभी क्या बोले कि तुम पैरेंथेसिस नहीं दोगे तो वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा कि वो फंक्शन है। फंक्शन जब भी होगा पैरामीटर रहे या नहीं रहे, हमको पैरेंथेसिस देना है। ठीक है, हम आगे बात करेंगे ना, है ना? अभी तो छठी कुछ होने तो छठी अभी तो आया है ना? अभी बड़ा होगा, बड़ा होने का, एक्सेल का मास्टर बनेगा, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो आर्गुमेंट कैन बी इंडिविजुअल सेल, एक सेल हो सकता है आर्गुमेंट, या ऊपर से नहीं सिलेक्ट कर देंगे तो रेंज हो जाएगा, A1 to लेके A9 तक रेंज हो सकता है, या फिर हम यहाँ से वहां तक सिलेक्ट कर दे वो भी रेंज हो जाएगा, या डायगोनल रेंज कर दें, इतना बड़ा रेंज हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? या तो एक सेल होगा, या तो एक सेल होगा, या तो उस सेल का कॉलम में कुछ सेल होगा एक साथ, है ना? या तो रो में होगा, या तो हम बड़ा सा सिलेक्शन भी तो कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? तो क्या कह रहा है कि आर्गुमेंट या तो सेल या तो रेंज हो सकता है। ये डिपेंड करेगा उस फंक्शन के नेचर पे, उस फंक्शन के नेचर पे वो फंक्शन कैसा है, उसका सिंटेक्स क्या है, उस सिंटेक्स में किस तरह का उसको आर्गुमेंट चाहिए। तो हम लोग हर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसका पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे, उसका लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो सब समझ में आएगा। ठीक है, ओके। फंक्शन बहुत, जैसा हम बता दूंगा, फंक्शन बहुत सारा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि अभी तो मेन जो मोस्टली यूज जो फंक्शन है ना, उसको एक बार देख लेते एक नजर। इसके बाद बात करेंगे हम लोग सारे फंक्शन को डिवाइड कर दिया जाएगा ताकि हम लोग पढ़ने में भी आसानी हो, याद रखने में भी आसानी होगा। तो डेट रिलेटेड जो फंक्शन है पहले पढ़ लेंगे, नंबर वाला फंक्शन पढ़ लेंगे, है ना? उसके बाद फिर हम लोग टेक्स्ट वाला फंक्शन पढ़ लेंगे, उसका आगे जैसा जैसा फंक्शन लुकअप आएगा उसको पढ़ेंगे, फिर हम लोग टेबल वाला आएगा वो पढ़ेंगे। तो उससे तुम लोग को एक साथ एक तरह का फंक्शन एक साथ रहेगा तो समझ में आएगा। ओके, तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फंक्शन यही है जो हमारे डायरेक्टली टैब पे ही, होम टैब पे लास्ट में हमको मिलता है। ये वाला फंक्शन
सम, ऑटो सम जिसको कह रहे हैं हम लोग। तो सम फंक्शन क्या करेगा, चलो पहले हम लोग आते हैं एक्सेल शीट पे आए पहले। ये दिख रहा है, ये सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 44 और यहाँ पे लिखते हैं 33, यहाँ पे 21, यहाँ पे 55, यहाँ पे 61। इतना नंबर है और सबको सम करना है। और सबको सम करके कहीं भी लिखना हो सकता है, जरूरी नहीं कि एकदम एडजेसेंट सेल में लिखे, कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि सब यहीं पे आएगा, कहीं भी आ सकता है। मान लो हम सब यहाँ भी लिखना चाहते हैं, कोई इशू? तो मेरे पास कितना तरीका है, देखो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू साइन, फिर लिखेंगे सम। ठीक है, जैसे ही सम लिखोगे, फंक्शन कोई नाम लिखोगे तो जितना फंक्शन का लिस्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। और इतना ही नहीं, हम यहाँ से जाके किसी को सिलेक्ट भी कर सकते हैं जो फंक्शन चाहिए। ठीक है, और जो सिलेक्शन हो जाएगा इसके बाद हमको टैब दबा देना है या फिर हाथ से पैरेंथेसिस ऑन करना है। हम दो काम कर सकते हैं, या तो हम ऐसे ऑन कर लें या तो फिर हम सीधे पैरेंथेसिस ये टैब प्रेस कर दें। तो हमको टैब प्रेस करने में आसानी होता है, शिफ्ट देके 9 दबाने में थोड़ा मुश्किल है, तो टैब दबा दिए। अब यहाँ देखो, जैसे ही पैरामीटर शुरू हुआ तो यहाँ जो प्रॉम्प्ट दिखा रहा है तुमको, वो प्रॉम्प्ट तुम्हारे सजेशन के लिए है, तुम्हारा हिंट के लिए है। ध्यान देना, अभी पहला वाला का नंबर है तो नंबर 1 तुमको देखो बोल्ड दिख रहा है ना। नंबर 1 के बाद कॉमा दिख रहा है, तो नंबर 1, अच्छा मान लो हम कॉमा दे देते हैं। कॉमा देंगे तो वैसे ही एक्सेल को लगेगा पहला नंबर दिया जा चुका है। जैसे ही कॉमा देंगे तो देखो नंबर 2 आ गया, मतलब दूसरा नंबर चाहिए। अच्छा, नंबर 1 के बाद नंबर 2, नंबर 3 सारा का सारा बिग ब्रैकेट में लिखा हुआ है। क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है और अक्सर हम पूछते हैं और बहुत कम लोग जवाब देते हैं। नहीं, अगर आप पैरामीटर में आर्गुमेंट में कोई आर्गुमेंट अगर बिग ब्रैकेट में है, इसका मतलब है कि वो ऑप्शनल है। तुम नेट पे कोई फॉर्म भरो तो कहीं कहीं स्टार रखा था और किसी में स्टार नहीं होता है, तो स्टार वाला बोलते हैं मैंडेटरी फील्ड है, उसको भरना ही भरना है, उसके बगैर आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ठीक है, और जहाँ स्टार नहीं है वो भरिए तो अच्छा, नहीं भरिए तभी अच्छा। ओके, तो यहाँ पे जो बगैर बिग ब्रैकेट के वो मैंडेटरी फील्ड है, उसके बगैर फंक्शन काम नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद वाला फंक्शन, उसके बाद वाला आर्गुमेंट जो है जो बिग ब्रैकेट में है, दैट इज ऑप्शनल। दिए तो बहुत अच्छा, नहीं दिए तो और भी अच्छा, कम काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये वाला लिए नंबर, प्लस साइन दिए, फिर ये लिए, फिर प्लस साइन दिए। ओह, कहाँ था? याद था। कहाँ पे हम लोग कर रहे थे? यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, देखो A1 + B1 तो हो गया। अच्छा, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला आएगा शिफ्ट प्लस, और यहाँ से आ जाओ 3 में, फिर ये ले लो, फिर ये ले लिए, हो गया काम खत्म। A1 + B1 + C1 आगे इक्वल टू लगा हुआ है, सम है, पैरेंथेसिस के अंदर सारा आर्गुमेंट है। ओके, अब इसके बाद हम इसको इंटर प्रेस करेंगे तो मेरा F1 नहीं चाहिए था, तो मेरा 153 आ गया। आ रहे हैं, आ रहे, घबरा मत, आ रहे। ठीक है, ये काम समझ में आ गया। अब सर्च करो कि ऐसा डेटा 100 होता तो क्या 100 बार लिखते +1 +++ करके? तो ये जो इंडिविजुअल लिख रहे हैं ना, A1 B1 C1, ये इंडिविजुअल सेल का एड्रेस है, ये इंडिविजुअल सेल का एड्रेस है। हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे रेंज भी यूज कर सकते हैं। रेंज कहने का मतलब जैसे जैसे ही सम आया, हम क्या करें कि जो जैसे प्लस है ना, ठीक, प्लस वाइट इसी से सेलेक्ट होता है, इसको सेलेक्ट करो और खींचते चले जाओ जहां तक लेके जाना, पूरा सेलेक्ट कर लो। ठीक है,
तो पहला वाला सेल का एड्रेस, लास्ट वाला सेल का एड्रेस, बीच में कोलोन, कॉमा नहीं, कोलोन अंतर है। कॉमा कर रहे थे मतलब सेपरेट सेपरेट था, यहाँ कोलोन साइन देके शुरू वाला और लास्ट रख लिए, मतलब A1 to E1 हो गया, A1 to E1। इसको इंटर कर लो, सेम रिजल्ट। ज्यादा आ गया क्या? A1 से E1 और उसमें क्या आ रहा था? ऐसा कैसे हो जाएगा? उसमें कुछ छूट गया था क्या? यस सर, उसमें ई वाला छूट गया था। इवन छोटा हुआ था। अच्छा, E1 छूट गया था, इसीलिए तो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो रेंज भी दो तरीके का होगा। एक तो रेंज होगा कि हम एक रो कर दिए या एक कॉलम कर दिए, ये समझ में आया। कहीं कहीं पे इसको हम सिंगल एरे बोलेंगे, है ना, सिंगल एरे इसको बोलेंगे, जिसमें कि आइदर रो और कॉलम रहेगा मेरा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि हमको मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हो बात को? इसमें इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लियर है ना? तो हम लोग जैसे जैसे आएंगे इसको और एक्सप्लेन करते चलेंगे। चलो ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखें कि अगर मान लो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे करते हैं, फोर्टी 45 है ना, इसको बोलो 49, तो उसको 3 बनाना चाह रहे हैं। यहाँ हो गया। यहाँ के बाद हमको अब करना क्या है, हम लोग सम, एवरेज, मीन, मैक्स और काउंट ये करके देखेंगे अभी, ठीक है। तो सम तो करके देख लिए, सम में क्या करना था, सम टैब और ये पूरा रेंज ले लो, यहाँ से होल्ड करो, यहाँ से ट्रैक कर दो, आ गया, ब्रैकेट बंद कर दिए, इंटर मैक्स हो गया, सॉरी सम हो गया, यहाँ जो लिखो मैक्स, मैक्स, फिर हमको फिर यही रेंज ले लेते हैं, मैक्स निकल गया 85, अगेन मैक्स, यहाँ आओ, मेन, फोर, एवरेज, एवरेज कैसे निकलता है, सबको टोटल करके नंबर ऑफ तो भाग दे देंगे तो हो जाएगा, है ना। एवरेज आ गया, अब काउंट कर लेते हैं, काउंट, वगैरह। अच्छा, यहाँ पे अगर हम ऐसा कर दे बराबर 59 डिवाइडेड बाई आगे एवरेज, टोटल बटा काउंट से निकाल लिए, टेस्ट हो गया। ये मेरा एकदम सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला यही वाला मेरा फंक्शन है, ठीक है। इसमें कहीं किसी को दिक्कत, तब तुमको ब्रेक करना पड़ेगा और सिंपल सिंगल सिंगल लेना पड़ेगा। सर रेंज को भी तो ले सकते, मल्टीपल रेंज लेके सर, जैसे एक इसको 8-6 तक करना है तो A1 to A6 लिए रेंज, तो सब में वैसा नहीं ले सकते ना, आइदर सेल और रेंज, आइदर सेल और रेंज, ठीक है।
मल्टीपल रेंज लेना, तो एक तरीके से अपना फंक्शन। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे फंक्शन, डेट टाइम फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेट टाइम फंक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फिर अकॉर्डिंगली देखते चलेंगे अलग अलग फंक्शन। डेट टाइम फंक्शन, डेट टाइम का फंक्शन है ना। चलो मिलते हैं अगले क्लास में। हाँ अटेंडेंस ले लिया, हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो।